गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था और इसके आपने जो मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस आपने शॉर्ट आंसर टाइप भी कर लिए थे। अब देखेंगे न्यूमेरिकल्स इसमें। तो चैप्टर नंबर 1 के तो आपकी बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई क्लोज सरफेस है, वहाँ पे जो इनकमिंग फ्लक्स है वो है 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इनकमिंग फ्लक्स है 400 और आउटगोइंग फ्लक्स है 800 और आपको चार्ज की वैल्यू पूछिए कि इस पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप फ्लक्स निकालेंगे कि कितना फ्लक्स इसके अंदर है। तो 800 माइनस 400, आउटगोइंग माइनस कर दिया इनकमिंग, जो आपके पास बचा 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई कॉस टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा समीशन क्यू इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू है 400 इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। कैलकुलेट जब करेंगे तो 885 इंटू 10 पावर माइनस 12 आएगा, सॉरी 884 इंटू 4 भी आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। टेन पावर माइनस 12 या 3.5 इंटू 10 पावर माइनस 9 या 3.5 नैनो कूलम, ये चार्ज की वैल्यू थी। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 2.4 मीटर डायमीटर का कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जहाँ पर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, आपको चार्ज और आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू पूछिए। तो देखिए किस तरह से होगा ये। सेकंड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, स्फीयर है, स्फीयर का डायमीटर गिवन है आपको 2.4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 2 1.2 मीटर। और आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी और दे रखी है इस क्वेश्चन में, और सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों यहाँ पे 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। या लिख सकते हैं 80 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दें आगे, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक तो चार्ज बताइए और आउटगोइंग फ्लक्स बताइए। तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, और सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए स्फीयर के लिए होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्यू निकलेगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू है 80 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर जब करेंगे तो ये आएगा 1.2 इंटू 1.2। तो ये तो निकल गया बच्चों चार्ज। अब देखें आगे, आपको फ्लक्स और पूछा है, तो फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू
Q अपॉन एप्साइलन नॉट। जो ये वैल्यू आई है 80 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 7, इसको डिवाइडेड कर देंगे 8.85 इंटू 10⁻12 से। कैलकुलेट करेंगे तो आपका फ्लक्स निकल आएगा। तो दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, आपने चार्ज भी निकाल लिया है और फ्लक्स भी निकाल लिया है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ये पूछा है कि एक पॉइंट चार्ज है Q जो क्यूब में रखा है और क्यूब का जो साइड है वो A दिया हुआ है, और आपको ये पूछा है कि अगर क्यूब के सेंटर पर हो, क्यूब के साइड पर हो और क्यूब के प्लेन पर हो। तो सबसे पहले क्यूब की बात करें। देखिए क्यूब में साइड, प्लेन और ये चीज़ें कितनी कितनी होती हैं। तो बच्चों ये आपका क्यूब होता है, क्यूबिक शेप होती है, और क्यूब में जो साइड होती हैं और प्लेन होता है, और आपको देखो क्या पूछा है, फिर एक एंगल होता है कोर। तो यहाँ जो साइड्स हैं वो तो होते हैं 6, प्लेन होते हैं 2 और ये होते हैं 4। अब आपको फ्लक्स पूछा, तो फ्लक्स के लिए देखो Q अपॉन एप्साइलन नॉट होता है टोटल। इसके लिए क्या होगा Q अपॉन 6 एप्साइलन नॉट, इसके लिए Q अपॉन 2 एप्साइलन नॉट, और इसके लिए Q अपॉन 4 एप्साइलन नॉट। और आपको ये पूछा है कि रिलेटिव फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए रिलेटिव फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी कि आपको टोटल वैल्यू जो एक फ्लक्स के लिए, सॉरी एक साइड के लिए निकल रही है, उसको सबके साथ रिलेट कर देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन साइड की। तो सारी साइड इसमें इक्वली आएंगे तो Q अपॉन 6 एप्साइलन नॉट ही हो जाएगा। ये 5 से और जुड़ा हुआ है तो Q अपॉन 2 एप्साइलन नॉट इंटू 1/5 तो Q अपॉन 10 एप्साइलन नॉट, और ये 4 साइड से और जुड़ा हुआ है इंटू 1/4 तो Q अपॉन 16 एप्साइलन नॉट। तो इस तरह से सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए आगे क्वेश्चन है फोर्थ। आपको ये पूछा है कि स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी है 10 और स्फीयर का रेडियस है 5। आपको 8 सेंटीमीटर पर इंटेंसिटी पूछी है। ये है फोर्थ क्वेश्चन कि आपको कोई स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर में ही है, और सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इंटेंसिटी है E = 10, और आपको सेंटर से 8 सेंटीमीटर पर इंटेंसिटी पूछी है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो E' है और यहाँ इंटेंसिटी E है। अब बाहर हैं दोनों ही, तो E ऑफ आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R²। सबसे पहले E की वैल्यू निकाल देंगे, KQ अपॉन R², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके लिए निकालेंगे तो KQ अपॉन R'², इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो आएगा E' अपॉन E इक्वल्स टू KQ अपॉन R'² डिवाइडेड बाई KQ अपॉन
आर स्क्वायर। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन के क्यू। के क्यू से के क्यू कैंसल्ड आउट हो जाएगा और ई डैश अपॉन ई इक्वल्स टू बचेगा आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, या ई डैश अपॉन ई इक्वल्स टू आर अपॉन आर डैश होल स्क्वायर, या ई डैश की वैल्यू बचेगी आर अपॉन आर डैश होल स्क्वायर इंटू ई। इस तरह से इंटेंसिटी निकालनी है आपको। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, या 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आर डैश की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, या 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ई की वैल्यू है 10। सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ई डैश इक्वल्स टू आएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 इज डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर इंटू 10। ये कैंसिल आउट हो गया। ये 10/4 5/2, तो ये 5/2 होल स्क्वायर इंटू 10 आ गया। 25 इंटू 10/4 आ गया। 5 2 125/2, यह आएगा 62.5 और न्यूटन पर कूलम। या वोल्ट मीटर पर मीटर भी लिख सकते हैं इसको, दोनों एक ही बात है। आप इसको चाहो तो किसी और मेथड से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बाकी ये मेथड सिंपल है बहुत। आप चाहो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से वैल्यू निकाल के उसके बाद में भी कर सकते हैं क्यू की वैल्यू निकाल लें। और क्यू की वैल्यू जैसे कि यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूँ और क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो भी वैल्यू निकल सकती है। जैसे कि मेरे पास ई है 10 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो क्यू इक्वल्स टू आएगा ए आर स्क्वायर अपॉन के। ए की वैल्यू 10, आर की वैल्यू है यहाँ पे 20 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 1 2 3 10⁻⁻1 अपॉन 9 इंटू 10⁻9 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 9, या 40 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻11। 9 से डिवाइड कर देंगे, 4.4 इंटू 10⁻⁻11 वैल्यू निकल आएगी क्यू की। ये क्यू की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ई डैश अपॉन के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर आ जाएगा। तो ई डैश इक्वल्स टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू ये ले सकता हूँ मैं डायरेक्ट 10 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 9 इंटू 10⁻9 कैंसल्ड आउट हो जाएगा। आर का स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर तो बचेगा 10 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4 और 8 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 8। आप -4 से -4 पावर को कैंसिल कर देंगे, ये डिवाइड होगा 10, ये होगा 10 यहाँ 4 आएगा, 4 से फिर ये आएगा 5 और 2, ये 5 और ये 2 और ये 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 जो 125 अपॉन 2। वापस से आंसर बच्चों यही बन जाएगा। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है कोई से मेथड से करें चाहे आप इसे। अगला है देखो, एक इनफाइनाइट वायर है और आपको 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर 9 इंटू 10⁻4
की इंटेंसिटी फील हो रही है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू पूछी है 5th क्वेश्चन में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको देखो 4th क्वेश्चन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, E इक्वल्स टू होता है 2k लैम्डा अपॉन R। आपको लैम्डा पूछा है यहाँ से, तो लैम्डा इक्वल्स टू आएगा ER अपॉन 2k। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E की वैल्यू दे रखी है, R दे रखा है, दोनों दे रखे हैं। इंटेंसिटी बच्चों दिया है आपको 9 × 10⁴ और डिस्टेंस दिया है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के लिए -2 कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो लैम्डा इक्वल्स टू 9 × 10⁴ इंटू 2 × 10⁻² अपॉन 2 इंटू 9 × 10⁹। 9 से 9 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ। पावर देखो ऊपर तो बची है 10⁻², नीचे बची है 10⁻9, 10⁻−7 आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू, न्यूटन पर मीटर होगा, सॉरी कूलाम पर मीटर होगा, न्यूटन नहीं, कूलाम पर मीटर। इसी तरह से ही देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 6th। इसमें देखिए आपको डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम से ये पूछा है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है, ये साइड है, 5 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रख रखा है, तो फ्लक्स की वैल्यू पूछी है। ये देखिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर आपको फ्लक्स पूछा है और दिया क्या क्या है आपको, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। आपको फ्लक्स पूछा है। देखिए यहाँ पे फ्लक्स हो ज़रूरी नहीं है, आपको बताया हुआ है कि फील्ड लाइन जो है वो चार्ज के कहीं से भी निकल सकती है, चारों तरफ से, कहीं से भी, किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन से। तो अगर ये जो शेप है वो क्लोज होता तो ये एक पूरा क्यूब होता है, ये इस तरह से, ये पूरा एक क्या होता है, क्यूब। और क्यूब का एक सिंगल साइड आपने लिया है, तो सिंगल साइड के लिए फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। और Q की वैल्यू है 10, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6, 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरीका का देखिए आगे भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मेटेलिक प्लेट है, उसका एरिया दे रखा है, चार्ज दे रखा है और आपको जो नियरेस्ट पॉइंट हैं उन पर इंटेंसिटी पूछी है। तो देखिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है σ/ε, σ/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा का फॉर्मूला Q/A। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा E इक्वल्स टू Q/2A एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में, चार्ज दिया है 10 माइक्रोकूलम और एरिया दिया है 10⁻²। कैलकुलेट करें, 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर निकल आएगा।
अब अगला है, देखिए 8th क्वेश्चन है। इसमें दो सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल के लिए आपको फॉर्मूला लेना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिंगल साइड ही काम आएगी, डबल साइड काम नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको एक पार्टिकल दे रखा है और पार्टिकल पे बैलेंस पूछा है, तो फॉर्मूला लगाना है कि जो F है वो F डैश के इक्वल होगा तो ही बैलेंस होगा। तो QE इक्वल्स टू mg, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर लेना है वहाँ पे। और अगर आपको चार्ज पूछा है तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी E इक्वल्स टू हो जाएगा mg अपॉन Q, ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन Q। यहाँ से वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत सिंपल है, कर लेना है आपको अपने आप। 11 और 12 तो आपको सारे क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करके देखने हैं। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताएं, उसको अपन अगले लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। और इसी के साथ ही आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग एक काम करें, जो भी आपको वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है उससे देख के आप अपने नोट्स बनाते रहें साथ साथ, और सारे ग्रुप में नोट्स चेक करवाएंगे मेरे को लास्ट कॉपी तक। और जो भी न्यूमेरिकल्स आपको करने के लिए दिए हैं वो सारे करेंगे। इसमें देखिए 12 के करीब तो एग्जाम्पल हैं और इतने 12 न्यूमेरिकल हैं, उनमें से लगभग तो मैंने आपको करवा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बताएं, सारे क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद देखिए अपन चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे अगले वीडियो लेक्चर से। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है बहुत बार कि हर चैप्टर जो है वो दूसरे पर डिपेंड करेगा। तो आप लोग एक काम करें, 3rd चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार 1st चैप्टर का और 2nd चैप्टर का रिवीजन अच्छी तरह से करें। और उनमें अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम आपको है, तो आप लोग बताएं, पहले उनको सॉल्व करें, उसके बाद में आप अगला चैप्टर शुरू करवाएं। क्योंकि 1st चैप्टर 2nd पे डिपेंड करेगा, फिर 2nd के लिए आपका 3rd के लिए 2nd वाला काम आएगा। इस तरह से सारा सिस्टम डिपेंडेंट है। तो आप पहले वाले कंसेप्ट सारे क्लियर करें, उसके बाद में आप अगला चैप्टर शुरू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और नोट्स आपको साथ साथ में बना लेने हैं। कोई दिक्कत है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कभी भी आपका ग्रुप में, या फिर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, नंबर सबके पास होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन 3rd चैप्टर शुरू करेंगे, तो आप पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो उससे पहले आपको।